पॉजिटिव हो जाता है। तो 6 6 36 माइनस 4 दूनी 8 8 24। तो d इज इक्वल टू 36 माइनस 12 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12। तो इस बार हमारा d क्या आया है पॉजिटिव आया है, यानी कि जो मूल है, मूलों की प्रकृति है वो हमारी कैसी है वास्तविक है। d इज इक्वल टू हमारा 12 मिल गया हमें। अब हम इसे आगे का करते हैं। देखो यहाँ पर आप सिंपली एक लिख दोगे बात कि अतः समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया मूलों की प्रकृति वास्तविक है। तो अब इससे आगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका अब क्या मिल गया d इज इक्वल टू 12। अब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया भी था। देखिए कौन सा, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का अब हम क्या करेंगे यूज करेंगे। लेकिन अभी अभी आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला यूज करा था विभक्ति कर का, क्या था d इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज यही तो है ना, ये चीज यही है ना, आप खुद देखिएगा। तो अगर आप चाहो या तो इसको पूरा सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट अंडर रूट डी भी रख सकते हो। यहाँ पर अंडर रूट डी रखने का मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 12 डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पर। तो देखिए दोनों टाइप से मैं आपको बता दे रही हूँ। x इज इक्वल टू माइनस के b क्या है हमारे पास माइनस के 6 है पहले से ही, तो ऐसे करके लिख देंगे हम ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितनी है आपकी 2 और c कितना है आपके पास 3 अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है आपके पास 2। x इज इक्वल टू देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो गया मल्टीप्लाई में ऑल पॉजिटिव हो जाता है। कई बार मैं बता भी चुकी हूँ आपको पहले भी। प्लस माइनस 36 और ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 तो 24 अपॉन 4। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। अब आप समझ गए ना स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट रख देते क्या फॉर्मूला ही मैं 1 मिनट आपको लिख कर दिखा देती हूँ कि आपको क्या रखना था। अगर आपको एग्जाम में बैठकर टाइम कम हो आपके पास तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्टली। x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में टाइम कम बचे, बोर्ड एग्जाम की आपकी बात होती है ये, और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है या फिर किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आप इतनी लंबी प्रोसेस ना करके डायरेक्ट ये पुट कर दे तो आपकी ये चीज बन जाएगी डायरेक्टली। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस है, तो स्टूडेंट्स माइनस ही हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा ये पॉजिटिव हो गया। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको तोड़ लेंगे देखो सिंपल बनाने के लिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 4 x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस। स्टूडेंट्स एक चीज आपको समझना पहले भी मैंने बताई है, देखिए जब हम किसी नंबर को रूट से बाहर निकालते हैं तो कोई ऐसा नंबर देखते हैं जिसकी 2 बार मल्टीप्लाई करके वही नंबर बन जाए। जैसे यहाँ पर मैं अगर इसको बाहर निकाल लूँ तो क्या बनेगा 2, क्योंकि मैं अगर 2 2 जा करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 4। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 होता है।
अगर मैं इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ रूट के बाहर तो मुझे क्या मिल जाएगा 4। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन 4। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी 2 कॉमन ले लूंगी इसको सॉर्ट करने के लिए। x इज इक्वल टू 2, तो देखिए क्या मिल जाएगा मुझे 2 3 जा 6, तो अंदर कितना बचा 3 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर चला गया तो यहाँ पर ओनली क्या बचा √3 अपॉन 4। अब देखिएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स अपॉन में हमारा कितना आ गया 2, तो मुझे क्या मिल गया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ये चीज बन गई। अब हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा x एक बार हम क्या ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यू के साथ 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक मूल हमें ये मिल गया और दूसरा मिल गया हमें x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। आप चाहो तो इसको x1 x2 भी ले सकते हो क्योंकि आपके 2 मूल मिले हैं, x1 आपका ये हो गया, x2 आपका ये हो गया और सिंपली x आपका ये हो गया। तो यही था हमारा मूलों की प्रकृति निकालने का तरीका। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट बार बार करूंगी, अगर आप एग्जाम में हॉल में बैठे हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखें जिससे कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के बाद इस पोजीशन पर पहुंचोगे, क्योंकि आपको डी की वैल्यू हमें पहले से ही पता है कितनी है। सिंपली इस पे हमने क्या कर दिया रूट लगा दिया -b लिखने के बाद। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप इन चीजों का ध्यान रखना और प्लीज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे या जैसी भी लगे एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करें, अपना रेस्पॉन्स दे दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम